जो सरकारी धन को लूट रहे हैं। गवर्नमेंट दे रही है, पैसे खूब आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से गाँव के विकास के लिए, मगर वो पैसे जो है दलाल लोग, प्रधान, सचिव ये सारे मिल कर के खा जा रहे हैं। अगर सिंहासन चौहान जी के साथ अगर कोई कदम से कदम मिलाकर चलता है तो उनकी धर्मपत्नी है जिनसे हम बात करेंगे। तक जिलाधिकारी महोदय खुद यहाँ पे सुना है बहुत ही ईमानदार आदमी और सख्त कदम उठाते हैं। जब तक वो खुद नहीं आएँगे, इस मामले की सच्चाई को नहीं देखेंगे, तब तक हमारा धरना चालू रहेगा। तो पूरे प्रदेश में आप ही क्यों मतलब कि धरने पर बैठ जाते हैं? अभी मैं ही क्यों? अभी आजमगढ़ में देखिए, आजमगढ़ में कल से अधिकार सेना एक यानी बार कि फिर से सिंहासन चौहान जो काफ़ी चर्चा में रहते हैं, आप लोगों को मालूम होगा कि सिंहासन चौहान हमेशा किसी न किसी मुद्दे को लेकर धरने पर बैठ जाते हैं, अनशन पर बैठ जाते हैं। आज हम शाहपुर में आए हुए हैं, मघिया मौजा है और देख सकते हैं कि यहाँ पे जो तमाम लोग हैं सिंहासन चौहान जी के साथ अनशन पर बैठे हुए हैं। उससे पहले कि हम इनसे बात करें, आपको बता दें कि प्रधान आजकल रो रहे हैं। गाँव के लोगों के द्वारा बताया जाता है, जब किसी गाँव में जाते हैं हम लोग, तो गाँव के लोग बताते हैं कि गाँव के प्रधान रो रहे हैं क्योंकि काम करना और उसमें बचत करना बड़ी समस्या बन गई है। तो प्रधानों के पास एक नया उपाय आया कि क्यों ना हम लोग नरेगा में काम कराएँ ज़्यादा से ज़्यादा और नरेगा के नाम पे हम लोग बचत बनाएँ। उसी क्रम में जब नरेगा में काम कराया जा रहा है, तो कुछ गाँव के लोग, जो लोग इसमें दोषी बन जा रहे हैं, चाहते हैं कुछ करना ना पड़े और पैसे हमारे जो मज़दूरी है हमें मिल जाए। तो जिन लोगों को अब तक बिना काम किए नरेगा के थ्रू पैसा मिल गया है, वो लोग आरोपी बन गए हैं और उनको अब जो पैसे उनके पास गए हैं उनको वापस करना पड़ेगा क्योंकि ये जो सिंहासन चौहान जी हैं, कहीं न कहीं इनके द्वारा जब किसी मुद्दे को उठाया जाता है और जब तक मुद्दा की समस्या को समाप्त नहीं कर लेते, तब तक ये मानते नहीं हैं और जो इनके द्वारा आख्या लगाई गई, तो ये बस इनकी आख्या को बैठे-बैठे निस्तारा नहीं किया गया। इस देश में जब योगी जी की सरकार बनी, 176 आया, जनसुनवाई आई, IGRS आया, तो अधिकारियों के द्वारा बैठे-बैठे आख्या लगाने का जो आरोप लगा, लोगों के द्वारा सुना गया, सोशल मीडिया पर देखा गया। तो आज सिंहासन चौहान जी से हम बात करेंगे कि किस प्रकार की समस्या है, क्या मुद्दा है, क्यों आज यहाँ पे करीब अनशन पर बैठे हैं। एक बार छोटा-सा परिचय बताएँ। मैं सिंहासन चौहान, प्रदेश महासचिव, आज़ाद अधिकार सेना। किस प्रकार का आज अनशन है, कितने दिन से आप अनशन पर बैठे हैं? देखिए, ये जो है, ये लूट का मामला है, ये डकैती का मामला है। सरकारी धन की डकैती की गई है, लूट मचाई गई है। जिसमें जो है शामिल हैं ग्राम प्रधान कमली देवी, रोजगार सेवक पारस यादव, सचिव अजीत कुमार और यहाँ तक कि ब्लॉक के बड़े अधिकारी BDO सीयर श्री फैसल आलम भी इस लूट में शामिल हैं। क्योंकि जब यहाँ पे जाँच के लिए आए थे, महिलाओं ने बयान दिया कि किसी महिला ने इस पे काम नहीं किया। ये छोटा चक्रोट देख रहे होंगे आप, उस पे एक चक्रोट पे एक बार घुमा दो। इस चक्रोट के ऊपर जो है 510 दिन की हाजिरी लगी हुई है, जबकि इसमें से आधा जो है, आधा चक्रोट लोगों ने खुद ही श्रमदान किया है। ये एडवोकेट लाल सिंह जो हैं, लाल सिंह हैं, इनके और इनके परिवार ने वहाँ से लेकर के और अपने घर तक काम किया है। फिर आगे वो सामने घर देख रहे हैं, वहाँ से थोड़ी कम से कम 30-40 मीटर आगे तक ये सुदर्शन चाचा बैठे हुए हैं, ये और इनकी पत्नी और पूरे परिवार के 5-6 लोगों ने मिल कर के काम किया हुआ। तो इसमें जो है 510 हाजिरी का मतलब यानी कितना हो गया, एक मजदूर जो है एक दिन में 1.5 घन मीटर मिट्टी फेंकता है। तो अब लगा लीजिए कितना है, महिलाओं का 1.2, किसी महिला ने काम नहीं किया है और महिलाओं की 13-13 दिन की हाजिरी भरी हुई है, वो घर में बैठी हुई उनकी हाजिरी लग गई। जिन कर्मचारियों पे, अधिकारियों पे आप आरोप लगा रहे हैं, क्या उनके खिलाफ कोई उनके सबूत है? बिल्कुल सबूत है, मेरे पास वीडियो पड़ा है, अधिकारी यहाँ पे आए हुए हैं, BDO सीयर जो है मिस्टर फैसल आलम आए थे, औरतों ने बयान दिया कि यहाँ पे किसी महिला ने काम नहीं किया है। उसके बावजूद भी लगा रहे हैं कि यानी कि ये जो है, ये ट्रैक्टर से मिट्टी दब गई और बरसात में बह गई। जबकि उनकी हाजिरी जो है 15 नवंबर से लेकर के 1 दिसंबर तक लगी हुई है। तो कौन सी बारिश हुई है जिसमें यानी कि मिट्टी बह गई? हमारा बाढ़ वाला इलाका भी नहीं है, रेतीली मिट्टी भी नहीं है कि बह जाएगी। तो ये लूट में जो शामिल हैं, तो ये डकैतों के ऊपर जैसे हम और आप कहीं किसी का 10 रुपए लूट लें, 20 रुपए लूट लें, मुकदमा दर्ज हो जाता है। तो इनके ऊपर क्यों नहीं मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जो सरकारी धन को लूट रहे हैं? गवर्नमेंट दे रही है, पैसे खूब आ रहा है गवर्नमेंट की तरफ से गाँव के विकास के लिए, मगर वो पैसे जो है दलाल लोग, प्रधान, सचिव ये सारे मिल कर के खा जा रहे हैं। जनता जागरूक नहीं हो पा रही, उसकी शिकायत नहीं कर पा रही। जब तक हम यानी हम का मतलब यानी कि आम ग्रामीण सामने नहीं आएँगे, ये लूट ऐसे ही चलती रहेगी और अधिकारी और जो है प्रधान मिलकर के ऐसे ही हम जानना चाहते हैं सर, हम जानना चाहते हैं कि जो
काम होते हैं, डेली बाई डेली नरेगा के जो काम होते हैं उसमें जियो टैग लगाया जाता है, फ़ोटो खींच के तुरंत अपलोड किया जाता है। तो वो सब फ़ोटो जो नरेगा की साइट पे डाला तो गया होगा कि फलाना लोगों ने इतने दिन काम किया। देखिए, अभी ये गवर्नमेंट की बहुत अच्छी स्कीम है, मगर क्या है, यहाँ पे कुछ 8-10 मज़दूर आते थे, भिंड लखनसिया के, उनकी फ़ोटो खिंच जाती थी, वो चले जाते थे। मगर किसी महिला का तो यहाँ पे फ़ोटो भी नहीं खींचा गया है, वो किसी दूसरे साइड की फ़ोटो खींच कर के उसको यहाँ पे टैग कर दिए होंगे। फ़ोटो में तो साफ दिखाई दे रहा होगा ना, कि मौके पे काम नहीं किया गया, कहीं और फ़ोटो खींचा गया। तो फ़ोटो दिखाए ना वो, अब कौन अधिकारी चेक करता है कि ये फ़ोटो कहाँ की है? उसको तो ये देखना है कि हाँ भैया, इसमें 10 औरतें हैं या 15 औरतें हैं, 15 मज़दूर हैं। जियो टैग का मतलब क्या हुआ कि मतलब कि फ़ोटो डाला गया हो और वो मौके का फ़ोटो ना हो? ये बेवकूफ़ बनाने के लिए है सिर्फ़। जियो टैग कोई नहीं चेक करता कि हाँ, लॉन्गिट्यूड और लैंगिट्यूड में कितना इस पे दिया हुआ, कुछ कोई भी चेक नहीं करता। बस फ़र्ज़ी पैसे कमाने, इस लूट में सभी शामिल हैं। एक छोटे से क्लर्क से लेके, कितने दिन से आप यहाँ पे धरने पे बैठे हैं? यह तीसरा दिन है, धरने का तीसरा दिन है। अब तक कोई अधिकारी कर्मचारी मिलने आया? नहीं, नहीं, अभी कोई भी नहीं, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जो मैं सिस्टम देख रहा हूँ, कोई मिलने के लिए नहीं आएगा। और जब तक दूसरे अधिकारियों से मतलब नहीं है, जब तक जिलाधिकारी महोदय खुद यहाँ पे, सुना है बहुत ही ईमानदार आदमी और सख्त कदम उठाते हैं, जब तक वो खुद नहीं आएंगे, इस मामले की सच्चाई को नहीं देखेंगे, तब तक हमारा धरना चालू रहेगा। और 15 मई तक अगर वो नहीं आते हैं, 16 मई से फिर यहाँ मैं दिन रात का आमरण अनशन करूँगा। आमरण अनशन बैठेंगे? जी, बिल्कुल। बिल्कुल, देखिए, जब तक इस लूट की जाँच पूरी नहीं होगी, डकैतों का नाम सामने नहीं आएगा, उनको सज़ा नहीं मिलेगी, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जाएगा, मेरा ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा। और भी लोग हैं जिनसे हम बात करेंगे। ये जो चक्रोट बना है, इसमें आपने भी श्रमदान किया है। हाँ, हमने भी श्रमदान किया है। जिस दिन आप काम कर रहे थे उस दिन कितने लोग थे यहाँ काम कर? हम लोग हम पत्नी थे, लड़के थे, बच्चे थे, और डॉक्टर अभय भी थे, और हमारे चाचा भी थे। नरेगा मजदूर कितने थे? नरेगा मजदूर उस दिन कुछ नहीं थे हम लोग। गाँव के लोग कितने लोग थे? गांव के लोग, हम लोग जिनका जिनका चक्रोट के सामने चक है, सब अपने अपना श्रमदान कर रहे थे। आप लोगों को नरेगा से मजदूरी नहीं मिली? नरेगा से हम लोगों को मजदूरी नहीं मिली। हम लोगों के घर के कुछ सदस्यों को बोला गया कि आप लोग काम करिए, आप लोगों का जॉब कार्ड बना करके आप लोगों के खाते में पैसा दे दिया जाएगा। और आप उनके खाते में पैसा नहीं आया? हम लोगों का सर में जॉब कार्ड ही नहीं बना, ना पैसा भी आया, कुछ नहीं आया। जो नहीं काम किया उनके? आज जो नहीं काम किया उनके खाते में पैसा चला गया। एक भी महिला इस चक्रोट पे एक भी महिला नहीं काम की है। जिन लोगों का जो पेमेंट किया गया नरेगा मजदूरी से, वो लोग काम किए हैं? नहीं, देखिए, कुछ मज़दूर थे, भिंड लखनसिया के 8-10 मज़दूर आते थे यहाँ पे, 5-7 दिन काम किया होगा, मगर उसके बाद में आते डेली थे। यहाँ पे फ़ोटो, पारस यादव फ़ोटो खींचते थे, उसके बाद वो मज़दूर कहाँ जाके काम करते थे, इसकी कोई जानकारी नहीं। नरेगा की मजदूर जो होंगे आपके गाँव के ही होंगे ना? नहीं, नहीं, तो हमारे आपके गाँव के नहीं थे। हमारे गाँव का एक भी मज़दूर नहीं था, वो भिंड लखनसिया के थे। अच्छा, क्या नाम पड़ेगा सर? सुदर्शन चौहान। आपका भी इसी चक्रोट पे घर है? हाँ, हम लोग भी अपनी तरफ से भी गए हैं। तो आपको नरेगा मजदूरी मिली? नहीं मिला। नहीं मिला? ना, हमारा जॉब कार्ड भी है। जॉब कार्ड है आपका, फिर भी आपको नरेगा मजदूरी नहीं मिली? नहीं मिली, नहीं मिली। नहीं मिला। क्या कहेंगे सर? हम देखते हैं इसमें कोई महिला काम नहीं किया है। अच्छा, जो गांव की महिलाओं का नाम आया पेमेंट में कि इनको पेमेंट मिल गया, नरेगा मजदूरी मिल गई है, वो लोग काम नहीं किए हैं? नहीं काम किए हैं। बिन लखनसिंह के लोग काम किए हैं यहाँ, बाकी कोई नहीं। आप लोग मौके पर थे? हाँ, मौका हमारे यहाँ टिबेल है, हम रहते हैं बाहर का थोड़े ना। कुछ महिलाएं हैं, और सबसे अगर सिंहासन चौहान जी के साथ अगर कोई कदम से कदम मिलाकर चलता है तो उनकी धर्मपत्नी है, जिनसे हम बात करेंगे। यहाँ एक के भी महिला काम ना कैले बड़ी लोग। अच्छा, जितने महिलाओं को पेमेंट मजदूरी मिल गई है, मजदूरी मिल गई है उन लोगों को? अच्छा, तो जिन लोगों का नाम आ रहा है तो उन लोग काम किए हैं? कोई नहीं किए हैं, एक भी नहीं किए हैं। हम लोग रोज बार बार आते जाते साझे सवेरे होते हैं, किसी महिलाओं को नहीं देखे हैं काम कर। चक्रोट कहाँ से फेंका? आदमी फेंके, ये लोग फेंके, जिसके सामने वो लोग फेंके हैं घर की। हाँ, जिसके सामने है घर, वो लोग फेंके हैं माटी। क्या कही माता जी, आए बैठे हैं यहाँ पे? ए भैया, हमने का काम कैले हैं जा। अच्छा, आप इसमें काम किए हैं? हाँ, हमार आदमी लंगड़ बना, हम कैले हैं, हमार नाती नतीनी सब बना सकैले हम सब। ना, कुछ नहीं के मिलल बाबू। सर जी, इनका नाम पड़ा है मजदूर, नरेगा मजदूरी में? हाँ, कुछ में आपका नाम है? मलिकार का बटले बैठे। क्या नाम पड़ेगा? अंजू चौहान। आज किस प्रकार के अनशन में आप लोग बैठे हैं?
हम चक्रोट के बारे में बैठे हैं कि मतलब हमको प्रधान बोले कि तुम लोग अब अपने अपने सामने का श्रमदान करो और उसके बाद हम तुम लोग का पैसा देंगे। तो हमने अपने सामने का यहाँ श्रमदान कर दिए। आए उसके बाद वो 5-6 मज़दूर लाए, 7-8 थे और उसके बाद वो जो है हम लोग सब कुछ कर दिए, तो उसको बस वो पटकार करके छील के बराबर किए और इतना सारा पैसा। जॉब कार्ड है? नहीं सर, वो तो आधार कार्ड फ़ोटो सब भी लिए हमारा जॉब कार्ड बनवाने के लिए, वो भी लेकर रख लिए, नहीं बनवाए। अच्छा, वो बोले थे कि जॉब कार्ड बना देंगे फिर नरेगा मजदूरी बोले थे और वो भी नहीं किए। कोई महिला भी यहाँ नहीं काम करने आई है, उसका भी पैसा वो लोग ले करके खा गए कि मतलब काम किए हैं यहाँ पे। और महिलाओं का नाम है जो काम नहीं किए हैं? हाँ जी, पता नहीं कहाँ से लाए हैं, अपने गांव से लाए हैं या कहाँ से लाए हैं, लेकिन वो है तभी तो उनकी हाजिरी इसमें लगी है। बहुत सारी जो महिलाएं हैं जो सिंहासन चौहान जी के समर्थन में यहाँ पे बैठी हैं और गांव के लोग हैं। एक बार तो आपका ये धरना लगातार चलता रहेगा, तो क्या कहेंगे शासन प्रशासन से, क्या कहेंगे? शासन प्रशासन से देखिए, शासन प्रशासन में सभी चोर बैठे हुए हैं, सभी चोर बैठे हुए हैं, डकैत बैठे हुए हैं। सबको मालूम है कि लूट हो रही है और ये खबर क्या है, शासन को नहीं जा रही है, शासन को भी जा रही है। सब बैठ करके देख रहे हैं, मगर उनका ये है कि कब तक ये बैठेगा, उठ जाएगा। मगर वो मैं उठने वालों में से नहीं हूँ। ये जो है मेरा यानी कि जब तक डीएम बलिया नहीं आएंगे मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। 15 तारीख नहीं आते हैं, उसके बाद में 16वें तारीख से मैं यहाँ पे आमरण अनशन में बैठूँगा। अच्छा, इतना मतलब प्रदेश में भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, चाहे प्रधानी में हो, चाहे नरेगा में हो, चाहे तमाम किसी भी विभाग में भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, तो पूरे प्रदेश में आप ही क्यों मतलब कि धरने पर बैठ जाते हैं? अभी मैं ही क्यों, अभी आजमगढ़ में देखिए, आजमगढ़ में कल से अधिकार सेना यानी कि वहाँ पे आमरण अनशन में बैठी हुई है। पूरा जो है उसका वीडियो आपको मिल जाएगा आजमगढ़ में जो है। और अभी पिछले हफ्ते में जो है जिले में सब पूरे प्रदेश में सभी जिलों में आज़ाद अधिकार सेना द्वारा ये जन सुनवाई पे की गई यानी कि शिकायतों में फर्जी निस्तारण के संबंध में राष्ट्रपति को एक ज्ञापन दिया गया है। अब जब चेक करेंगे, नेट पे चेक करेंगे, तो आज़ाद अधिकार सेना द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रपति के नाम से ज्ञापन दिया गया है कि इस पर रोक लगाई जाए। फर्जिया हमारी जो शिकायतें होती हैं उसमें फर्जी आख्या लगा दी जा रही है। अच्छा, इतना गाँव में मतलब काम हो रहा है, आप जांच करते हैं, RTI मंगाते हैं, तमाम चीज़ करते हैं। आपके गाँव में लगभग में 3500 से ऊपर की आबादी होगी, लेकिन आप इन सब चीज़ों को लेकर हमेशा विवाद में रहते हैं, अनशन पर रहते हैं, तो आपके गाँव के लोग और लोग इसमें नहीं आते? देखिए, एक्चुअल में गांव में हर लोग जो है, लोगों के पास में इतना टाइम नहीं है, अपने अपने काम में व्यस्त हैं, ठीक है ना। और जो है लफड़े में कोई ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहता। मगर देखिए, जब तक आम आदमी जो है इस लड़ाई में नहीं आएगा, तब तक यानी कि न्याय मिलना, इंसाफ मिलना बहुत ही मुश्किल है। अभी जो है एक मामला था, जल्दी आपने सबने ही देखा होगा, बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उड़ीसा में जो है एक आदमी जिसकी बहन मर गई, उसके खाते में 19,000, बहुत ही गरीब आदमी था, उसके खाते में 19,500 रुपये थे। तो मरने के बाद में जब काम क्रिया ख़त्म हो गई तो बैंक में गया कि साहब मेरी बहन का जो है खाता था, इसमें पैसे थे, वो पैसे मैं ही उसका अकेला यानी कि वारिस हूँ, मुझे पैसे दे दीजिए। मगर बैंक ने उसको पैसे देने से मना कर दिया, ये लाओ वो लाओ। वो पेपर बेचारा कहाँ से, अनपढ़ आदमी था, कहाँ से बनवाएगा। लास्ट में परेशान होकर क्या क्या, जो बहन की लाश गाड़ी हुई थी वहाँ से जा करके कब्र को खोदा और लाश को कंधे, वो पूरा वायरल हो रहा है, लाश को बोरे में भर करके और उसकी टांगें बाहर निकली हुई हैं, ले करके बैंक में गया कि भैया ये लो सबूत, मेरी बहन मर गई है। तब जाकर के बैंक ने, जब ये न्यूज़ वायरल हुई, एकदम से फटाफट बैंक ने उसके सारे, कोई कागज नहीं, कोई कुछ नहीं, 19,500। ये तरीका सही नहीं है कि आप कंकाल निकाल कर लाएंगे भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए या अपने हक का अधिकार को पाने के लिए। नहीं, देखिए, तरीका सही है या नहीं है वो अलग विषय है, मगर उसको साबित करने के लिए कि हाँ मेरी बहन मर गई है, वो भाई अनपढ़ आदमी था, उसको दूसरे और तरीके नहीं मालूम, तो उसको यही तरीका अच्छा लगा कि मैं कंकाल ही निकाल के ले चलता हूँ, भैया ये मेरी बहन का कंकाल है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो आप देख रहे थे कि जो सिंहासन चौहान जी हैं जो क्रमिक अनशन में बैठे हैं, और इनके द्वारा बताया गया कि अगर जो जिलाधिकारी हैं अगर नहीं आए मौके पर, और जिस जो समस्या है नरेगा से संबंधित जो इसमें भ्रष्टाचार किया गया है, इसमें अगर समाधान नहीं किया गया, तो ये 16 मई से आमरण अनशन में बैठेंगे। और आप लोगों की क्या राय है, आप लोग क्या सोचते हैं इन सब चीज़ जो मामले हैं, जो नरेगा से संबंधित मामले हैं, जो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामले हैं, तो आप लोग कमेंट करके कमेंट करें। और आप देख रहे हैं सुपर हितानी मुकेश चौहान के साथ। धन्यवाद।